जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो लास्ट वीक हमारे साथ हुआ। संगत जी, 21 मई की बात है। मैं कार ड्राइव कर रही थी और कार में आगे में और मेरा भाई बैठे हुए थे। पीछे मेरी मामी और मम्मा बैठे हुए थे। दोपहर का टाइम था और हम कुछ काम ख़त्म करके घर आ रहे थे। कार में पेट्रोल कम था तो सोचा भरवा लेते हैं। तो संगत जी, मैंने कार पेट्रोल पंप के ढलान पे चढ़ा दी, पर पता नहीं क्या हुआ, कार अचानक से बंद हो गई और पीछे जाने लगी। पेट्रोल पंप हाईवे के पास था और बहुत तेज़ कार और ट्रक आ रहे थे। कार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ना तो ब्रेक और ना ही हैंड ब्रेक चला और कार रोड के एकदम बीचों बीच चली गई रिवर्स में। संगत जी, हालात ख़राब हो गए और क्योंकि कार स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही थी और हम सबको लगा जैसे अब हम बचने नहीं वाले थे, क्योंकि एक ट्रक हमारी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। पर गुरुजी को उस दिन हमें बचाना था, तो एकदम एंड मोमेंट पर कार चल गई और मैंने फटाक से कार को पेट्रोल पंप के अंदर ले लिया। गुरुजी ने उस दिन हमें एक अनहोनी से बचाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं लास्ट 2-3 मंथ में, जो शायद मैं अभी अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ। नया शहर, नए लोग, नया घर, नया काम, अभी एडजस्ट करना शुरू नहीं हुआ है। मुझे अभी एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी मिली है जिसको सुन के मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, पर शायद ये भी गुरुजी की ही मर्ज़ी से हुआ है। मेरी 3 अरदास हैं गुरुजी से, जो शायद वो पूरी करके मुझे फिर शुक्राना शेयर करने का मौका दें। अब मैं अपने मंत्र जाप करके गुरुजी का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक आंटी जी का है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सचमुच गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है, अनंत है, जिससे बयां करना बहुत ही असंभव है। लेकिन कोशिश करूँगी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, जैसा बुलवाएंगे वैसा ही मैं बोलना चाहूँगी। गुरुजी ने समय समय पर मुझे ब्लेस किया और दिन प्रतिदिन मुझे कभी 7, कभी 777, कभी 777 के दर्शन दिए, किसी न किसी रूप में, कभी मोर रूप में तो कभी तितली रूप में। अभी हाल फिलहाल ही इसी महीने में 2 बार मुझे तितली रूप के दर्शन हुए। बड़ा ही मन खुश हुआ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा के लिए मैं एक उनका ही भजन दोहराऊंगी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मां तो शर्माई हुई हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। जो दर तेरे ते आ जांदा, वो असल खजाने पा जांदा।
जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। मैनू भी किधरे छोड़ी ना, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं सत्संग नंबर 11 ऑफ 21 सीरीज ऑफ सत्संग आप लोगों के सामने कहने जा रही हूँ। संगत जी, मैं पिछले 4.5 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वैसे तो 2 साल से है, पर पता नहीं इन सर्दियों में वो प्रॉब्लम कैसे फिर से बहुत ज़्यादा पॉपअप हो गई और उसकी वजह से मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी। पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, मेरे पैर भी सूजकर काफ़ी मोटे हो गए और कमर भी, और मुझे कमर से लेके पैर तक बहुत एक्सेस में ही पेन था। मैंने बहुत पेन किलर्स खाए और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर बदले, और इनफैक्ट मैंने 4 साढ़े 4 महीने खूब दवाइयाँ खाई। संगत जी, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर के काम कर पाती। मैं सारा दिन धीरे धीरे उठ के जितना हो सकता था घर का काम करती थी, बाकी टाइम बेड पर ही लेटी रहती थी। उन दिनों मेरी ऑफिस से भी बहुत सारी छुट्टियां हुई, मेरी ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। संगत जी, इस दौरान मैंने जिन 2 डॉक्टर्स को दिखाया, वैसे तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, कुछ समय ठीक हुआ, फिर दोबारा हो जाता था। लेकिन संगत जी, मैंने 2 डॉक्टर्स को जब लगातार दिखाया, उन लोगों ने मुझे एमआरआई वगैरह और इसके अलावा डेक्सा टेस्ट और कई बड़े-बड़े टेस्ट उन लोगों ने मुझे लिख दिए। संगत जी, उसका आउटकम ये हुआ, मैंने वो टेस्ट कराए और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स के बेस पे 2 डॉक्टर्स ने मुझे ये बोल दिया कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मैं तो एक इंजेक्शन की सुई से भी डरती हूँ, भला मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँगी? गुरुजी बचा लो, मुझे बिना ऑपरेशन के आप ठीक कर दो। ऐसे में संगत जी, हमारे पड़ोस में ही एक डॉक्टर रहते हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड चलते फिरते वॉक करते हुए उनसे बात करने लगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डॉक्टर का नाम बताया और उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर है, आप उन्हें दिखा लो, वो स्पाइनल के ही स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे स्पाइनल के स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा और कहा कि स्पाइनल के स्पेशलिस्ट आपको बिल्कुल सही सजेशन देंगे कि आपको ऑपरेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। संगत जी, मैं स्पाइनल के स्पेशलिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे ऑपरेट कराने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अंडरवेट हो और आपकी प्रॉब्लम इस लेवल तक नहीं पहुंची है कि आपको ऑपरेट किया जाए। जय गुरु जी। गुरु जी ने उन डॉक्टर के मुंह से, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते थे, उनके मुंह से कहलवाया कि इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को दिखाओ और वो डॉक्टर आपको सही सजेशन देंगे और वो स्पेशलिस्ट हैं। ये गुरुजी ने ही कहलवाया था उन डॉक्टर से। और संगत जी, उनको दिखाने पर मुझे उन्होंने यही बोला, ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझे ऑपरेट होने से बचा लिया संगत जी, और फिलहाल मेरी 2.5-3 महीने से
मेडिसिन्स चल रही हैं और मुझे धीरे धीरे आराम आ रहा है संगत जी। और अब मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत भी महसूस नहीं दे रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे ऑपरेट होने से बचा लिया। जय गुरुजी। और इसके अलावा मैं शुक्राना करना चाहूँगी सरिता आंटी जी का, जो हमारे सत्संग अपलोड करती हैं। और गुरु जी को मैं शत शत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।